नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज यानी सरकारों की मुफ्त योजनाओं को लेकर बड़ी बात कही है। दिल्ली विधानसभा से पहले कोर्ट ने सरकारों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब जजों की सैलरी देने की बात आती है तो सरकारें वित्तीय बाधाओं की बात करती हैं और मुफ्त की योजनाओं के लिए इनके पास पैसे हैं। जजों के वेतन के मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये टिप्पणी की है। बेंच ने कहा है कि राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी पेंशन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। बेंच ने दिल्ली चुनाव में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाओं का भी जिक्र किया और कहा कि कोई 2100 रुपए तो कोई 2500 रुपए देने की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर सरकारों के रवैये पर भी निशाना साधा और तमाम राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो कोई काम नहीं करते हैं उनके लिए आपके पास पैसे हैं, और जब जजों के वेतन और पेंशन का सवाल आता है तो आप आर्थिक दिक्कतों का हवाला देने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जज एसोसिएशन ने 2015 में जजों की सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर एक याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने की थी। याचिका में कहा गया था कि जजों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और रिटायरमेंट के बाद भी मिलने वाले बेनिफिट्स का भी उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने एक टिप्पणी की थी कि राज्य के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है जो कोई काम नहीं करते हैं। जब हम वित्तीय बाधाओं की बात करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि चुनाव आते ही आप लाडली बहना और अन्य कई योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं जिसमें आपको एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। दिल्ली में भी अभी किसी ना किसी पार्टी ने जो घोषणाएं महिलाओं को लेकर की हैं, ये एक चिंता का विषय है। इससे पहले सरकारों को जजों की फैसिलिटीज के बारे में, उनके वेतन के बारे में, उनके रिटायरमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।